हम लोग प्राइवेट वाले बच्चे तो हम लोग परमिशन लेने गए थे, तो सर ने मेरे साथ एक और लड़की थी वो यहाँ आई नहीं है, तो कह रहे थे कि तुम लोग जब अकेले में आओगी वहाँ उनके रूम में तभी परमिशन दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। कभी तो वो मिलते ही नहीं थे, कभी मिलते थे तो यही बोलते थे। क्या बोलते थे आप? कि तुम अकेले में आना दोनों लड़कियों तभी परमिशन दी जाएगी, ऐसा। लगातार मुझे वो प्रताड़ित कर रहे हैं और कई प्रकार से दबाव बना रहे हैं कि मैं उनकी बात को मानूं। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं तुम्हारे साथ, और मैं जो मैं कह रहा हूं वो तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। जबलपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरगी नगर में प्रिंसिपल श्री कृष्ण वानखेड़े पर गंभीर आरोप हैं। एक अतिथि शिक्षिका ने न सिर्फ उन पर ये आरोप लगाया कि जब उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा, बल्कि न सिर्फ शिक्षिका बल्कि स्कूल की छोटी बच्चियों पर भी ऐसा ही कुछ गुजरा है। इस वक्त हमारे साथ एक बिटिया है जो कि बरगी नगर स्कूल में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरगी नगर की 12th क्लास की छात्रा हो आप। ये प्रिंसिपल का नाम क्या है और उन्होंने क्या आपसे कहा, क्या हुआ आपके साथ? हम लोग प्राइवेट वाले बच्चे तो हम लोग परमिशन लेने गए थे, तो सर ने मेरे साथ एक और लड़की थी वो यहाँ आई नहीं है, तो कह रहे थे कि तुम लोग जब अकेले में आओगी वहाँ उनके रूम में तभी परमिशन दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। क्या इशारा था उनका? सर वो तो गलत ही लग रहा था, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे क्या नहीं। तो आप प्राइवेट से आपने परीक्षा दी है, आप क्या मांग कर रहे थे उनसे? स्कूल में बैठने की बस। उनका क्या बिहेवियर था, क्या वो कैसा बर्ताव था उनका आपके प्रति? उनका बिहेवियर बहुत रूडली था, वो अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, कुछ बता मिलते भी नहीं थे ज़्यादातर। हम लोग कितने दिन तक, 1 महीने तक गए लगातार। तो 1 महीने तक आप सिर्फ अनुमति के लिए बार बार गए कि आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए? हाँ। और हर बार क्या रवैया रहता था उनका? कभी तो वो मिलते ही नहीं थे, कभी मिलते थे तो यही बोलते थे। क्या बोलते थे आप? कि तुम अकेले में आना दोनों लड़कियों तभी परमिशन दी जाएगी, ऐसा। तो आपने पूछा नहीं कि आप अकेले में क्या चाहते हैं ऐसा? हमने नहीं पूछा, हम डर गए थे तो हमने कुछ भी नहीं पूछा। फिर क्या हुआ, आपको अनुमति मिली कि नहीं? मिल गई। कैसे मिली है अनुमति? नेमा सर ने दिलवाए थे फिर बाद में। तो किस पद पर है नेमा जी? नेमा NCC। क्या आप चाहते हैं ऐसे प्रिंसिपल पे, ऐसे व्यक्ति पर जो शिक्षक के पद पर है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको तो स्कूल से ही निकाल देना चाहिए। तो आपकी जैसी कितनी बच्चियों के साथ उन्होंने गलत डिमांड की इस तरह से? कितनी बच्चियां हैं जिनसे उनका ऐसा बर्ताव था? मेरे साथ एक और लड़की थी बस, और बाकी इन लोग तो मेरे से अलग गई थी, बाकी प्राइवेट वाली लड़कियां। तो देखिए ये बच्ची है, 12th क्लास की बच्ची है, और इसका ये कहना है कि जब ये प्राइवेट की छात्रा है, परीक्षा में जब इसे बैठना था तो इसे कॉलेज प्रिंसिपल की अनुमति की आवश्यकता थी, कुछ दस्तावेज साइन भी करवाने थे, लेकिन ये बच्ची जब बार बार जाती तो कह रही है कि तकरीबन 1 महीने में ये बार ये बच्ची अपनी सहेली के साथ वहाँ पहुँचती, लेकिन इसे अनुमति नहीं दी जाती और बदले में प्रिंसिपल की ओर से ये कहा जाता कि आप अकेले में आओ तभी आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। और बच्ची कहती है कि वो सीधे तौर पर उनकी नीयत ही खराब थी और वो अब ये चाहती हैं कि इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो इस वक्त हमारे साथ हैं ये गवर्नमेंट बरगी नगर हायर सेकेंडरी स्कूल की अतिथि शिक्षिका हैं और ये अपने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करने के लिए दर दर भटक रही हैं। इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का इन पर दबाव बनाया गया। जब इन्होंने इस प्रस्ताव से को सीधे सिरे से नकार दिया तो इन्हें इनके पद से हटाने की कार्रवाई की गई और अभी आपकी FIR लॉन्च नहीं करवाई जा रही है। आप क्या मामला है जरा बताइए। जी सर, लगातार मुझे वो प्रताड़ित कर रहे हैं और कई प्रकार से दबाव बना रहे हैं कि मैं उनकी बात को मानूं। क्या उन्होंने कहा आपसे और कब से ये शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है सर दिसंबर माह के फर्स्ट सप्ताह से, और वो लगातार इस चीज़ को दबाव बना रहे हैं कि आओ मेरे साथ जबलपुर में मिलो मुझे और मेरी बात को मानो। क्या मांग कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और मैं जो मैं कह रहा हूँ वो तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। ये कौन है मैडम? ये है प्राचार्य श्री कृष्ण वानखेड़े बरगी नगर हायर सेकेंडरी स्कूल। ये किस तरह से, कब से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके बदले में जब आपने ये मांग, अनैतिक मांग नहीं मानी तो क्या हुआ आपके साथ? तब उन्होंने मुझे दूसरे स्कूल भेज दिया, मिडिल स्कूल में, और वहाँ पे सहजपुरी एक ग्राम है,
वहाँ के मिडिल स्कूल में मुझे भेज दिया। और उसके बाद जब नए सिरे से ज्वाइनिंग होने तो वो मुझे ज्वाइनिंग देने में भी बहुत परेशान किया उन्होंने मुझे। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है और क्या आपकी एफआईआर लॉन्च करवाने की कोशिश की, क्या हुआ? जी सर, मैंने यहाँ इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, कमिश्नर ऑफिस में और एसपी ऑफिस में और मानव अधिकार आयोग में किया है। तो आप अतिथि शिक्षक अभी हैं कि आपको पद से हटा दिया गया, क्या कहा गया है? अभी मैं हूँ अतिथि शिक्षक। और क्या कहा गया है, धमकी क्या दी? मुझे धमकी ये दी गई थी कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ तो वो मेरी ज्वाइनिंग कैंसिल करा देंगे और मुझे यहाँ काम नहीं करने देंगे इस शाला में। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप? सर, मैं एफआईआर कराना चाहती हूँ उनके विरुद्ध और मैं चाहती हूँ कि मेरी उच्च स्तरीय जांच हो इस। देखिए, पूरे समाज में इस तरीके की विकृति पनप रही है कि जहाँ से शिक्षा का संचार होता है, जहाँ से शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा का प्रमुख ही इस तरीके की हरकत कर रहा है कि वहाँ की जो एक टीचर है उनको वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा, उनको नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही, उनको इस तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है कि या तो वो उस प्रिंसिपल की बात मान ले, उस प्रिंसिपल के जो मंसूबे हैं उसको पूरा कर दें, या तो वो बेचारी अपने घर बैठ जाए। अभी बहन ने बताया कि किस तरीके से दिसंबर माह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब बहन ने उसकी बात नहीं मानी तो प्रिंसिपल के द्वारा उसको अलग स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर जब वो पुनः उसकी रीजॉइनिंग हुई तो 10 दिन उसको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया गया। डीओ से शिकायत करी, डीओ भी उसी के स्वर बोलता है। घनश्याम सोनी जो कि शिक्षा विभाग के प्रमुख है, उनकी जवाबदारी बनती है कि इस मसले की तहकीकात करते हुए उस प्रिंसिपल को वहाँ से हटाएं कि किस तरीके से प्रिंसिपल अपने मंसूबे पूरे करने के लिए उस बहन से शारीरिक संबंध बनाने के लिए किस तरीके से उसको प्रताड़ित करता है। कई छात्राओं ने बताया कि उनके साथ भी इस तरीके की हरकत होती है। वहाँ के छात्र आए हैं, उनने इस बात की गवाही दी और ये समूचे जो छात्र आज इन टीचरों के साथ आए हैं ये प्रमाणित करता है और ये बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से इनको हैरिस किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर अभी एडिशनल महोदया को ज्ञापन दिया है, उनने हम लोग को आश्वस्त करा है कि शाम तक इसमें एफआईआर होगी और अगर इसमें एफआईआर नहीं होती है समूचे बरगी क्षेत्र को हम लोग इकट्ठे करते हुए उस विकृत प्रिंसिपल के खिलाफ आंदोलित होंगे। उसमें अगर कहीं भी, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, लेकिन अगर कहीं भी उसमें हिंसा होती है तो मैं समझूंगा उसमें जिला प्रशासन की लापरवाही, उसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही और सबसे ज़्यादा डीओ घनश्याम सोनी की लापरवाही। बरगी चौकी नगर जो है हमारा, वहाँ पर से जो है ये स्कूल के बच्चे आए हैं, उनके साथ में वो जो स्कूल टीचर हैं वो भी आई हैं। उनका कहना है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनके साथ में जो है उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट टाइप की कोई बात वो बता रही हैं। इसके संबंध में पुलिस ने जो है सुबह ज्ञापन इन्होंने बरगी चौकी पर दिया था। उस जो ज्ञापन हुआ है उसके वेरिफिकेशन करके उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर ये सही होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भी तथ्य प्रकाश में लाया गया है और सभी चीज़ों को देखकर इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली चूँकि आप जान ही रहे हैं कि वो उनके साथ छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, तो इसमें जो कंसर्निंग सेक्शंस हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।